सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त इलाज मुआवजे का मुतालबा, सीनियर डॉक्टर्स पिमा PMA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हम आवाज। कहा सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल तक नहीं, रोबोटिक सर्जरी मशीनों की खरीदारी की मुखालफत कर दी। साबिक सेक्रेटरी जनरल PMA निगरान वज़ीर सेहत के मौक़िफ़ के हामी डॉक्टर कैसे सज्जाद कहते हैं सेहत मराकज़ में बुनियादी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं, असल मसला खरीदारी का निज़ाम दुरुस्त नहीं। करोड़ों की चीज़ें अरबों रुपए में खरीद रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे बड़ा मसला है, हर साल 30 लाख अफराद पानी की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ शॉपिंग होती है हमारे टैक्स के पैसों के साथ। अब इतनी सी छोटी सी बात है कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारा सेहत का निज़ाम क्या है। जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारे यहाँ खासकर सिंध में मौजूद ही नहीं है। बेसिक हेल्थ यूनिट देख लें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स देख लें, आप देखें उसमें क्या है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आलमी दिन पर तोहफा, इलेक्ट्रिक बसों का किराया दोगुना कर दिया गया। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए हो गया। शहरियों का इज़हार तशवीश, कहा किराए में इजाफा महंगाई के दौर में इम्तिहान से कम नहीं, मसाइल बढ़ेंगे, इंतजामिया से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सियासी जिद्दोजहद से हम तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्की और कौमी मफाद में हमने बहुत कुछ किया। 18वीं तरमीम ने जमहूरियत को डिरेल करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। MQM और नून लीग के इत्तेहाद से हमें फायदा होगा। आइंदा इंतखाबात में किंग्स पार्टी का हाल 2008 जैसा होगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। हम पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रहेंगे। बीमार हो जब भी रहेंगे, इलाज कराना हो जब भी यहीं रहेंगे। लीडर वही होता है जो हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ आंखों में आंखें डाल के रहे। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में यौम तासीस की तैयारियां शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाला रजा कहती हैं पीपल्स पार्टी हर एहतसाब से गुजरी, बीमार हो तब भी पाकिस्तान में ही होंगे। यौम तासीस पर 30 नवंबर को कोयटा में जलसा होगा। कराची से बसों और ट्रेनों से काफिले रवाना होंगे। PP रहनुमा आजिज धामरा का इलेक्शन में कामयाबी का दावा, कहा सिंध में महंगे से महंगा इलाज भी मुफ्त होता है। पीपल्स पार्टी आज भी मजबूत जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस इवेंट को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट तस्वर करती है कि हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे होता है। सिंध और वफाक के बाद अब बारी है बलोचिस्तान की। जयालों ने वादी बोलान सर करने का तहैया कर लिया। बिलावल हाउस कराची में PP बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ोहरी बोले नून लीग में सियासी लोगों को इज्जत नहीं दी जाती। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल कादिर बलोच ने कहा 30 नवंबर को बलोचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आज़म बिलावल बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी जयाला होगा। फरयाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास। कोयटा में जलसे की तैयारियों का जायजा। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। फरयाल तालपुर का कहना था बलोचिस्तान के अवाम की उम्मीदों का महवर और मरकज भी बिलावल भुट्टो हैं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। किसी शहरी का गलत चालान हो तो रकम वापस कर दी जाएगी। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा का बड़ा ऐलान। बोले कराची में किसी भी शहरी के साथ ज्यादती नहीं होगी। शफाफियत बरकरार रखने के लिए हर चालान अफसर के पास बॉडी वार्न कैमरा मौजूद है। ट्रैफिक मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। करप्शन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला बस्ती के अवाम को मेयर कराची का एक और तोहफा। मुख्तियारी यूथ सेंटर में क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम की तामीर शुरू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 60 करोड़ की लागत से तामीर दोनों स्टेडियम आलमी मयार के होंगे। डिजिटल स्कोर बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, फ्लड लाइट्स, पवेलियन और ड्रेसिंग रूम तामीर होंगे। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेंगे। मुख्तियारी यूथ सेंटर में खुद भी क्रिकेट खेल चुका हूँ। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि केसीआर मॉडर्न बुनियादों पर बनने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सीपैक के अंदर उसको शामिल करवाने के लिए चीन गए, उन्होंने इसको 2016 में मंजूर कराया। उसकी सॉवरन गारंटी जो वफाक को इशू करनी थी वो 2016 से लेके गालिबन 2017 के एंड में एक्नेक ने उसको अप्रूव किया था। 2017 से लेकर आज हम 2023 में खड़े, सॉवरन गारंटी उसकी इशू नहीं। कराची में अनोखा मेला ख्वाजा सराव ने हिजरा फेस्टिवल का नाम दे दिया। बैंड बाजा, ढोल की थाप, बगियों और ऊंट में सवार ख्वाजा सराव की शिरकत। डॉक्टर सारा गुल कहती हैं कम्युनिटी ने आज से अपने दिन और त्यौहार का इंतखाब कर लिया। आज से हिजरा फेस्टिवल भी होगा, क्योंकि अब तक ना हम लोगों की शादियों में जाते थे नाचने के लिए या बर्थडे में जाते थे, हम आप लोगों के आते थे। अब हम आपको अपने त्यौहार में बुला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा 55,391 पर बंद। मुआशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दे दी। शहर-ए-कायद में फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। कराची दुनिया का 15वां आलूदा तरीन शहर बन गया। सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ बीमारियों और एलर्जी की शिकायत आम होने लगी। तरक्याती मंसूबे, उधड़ी सड़कें और धूल मिट्टी फजाई आलूदगी की वजह करार। कोरंगी अमरीकी काउंसलेट, सदर और अतराफ में आलूदगी की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। कराची वाले सोई गैस से महरूम। शहर में गैस की तलब 1050 और रस्त 700 MMC FT तक है। सरजानी टाउन, शेरशाह और दाद चौरंगी में गैस गायब। कायदाबाद, बल्दिया टाउन और साइट्स के मकीन खवार। अवामी कॉलोनी, औरंगी टाउन और मलीन में भी बहरान। पसमानदा के अलावा पोश इलाके भी जद में आ गए। शहरियों के मुताबिक गैस की लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। छोटी इंडस्ट्री गैस कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कोरंगी एसोसिएशन एनर्जी कमेटी के चेयरमैन रेहान जावेद ने खबरदार कर दिया। बोले तमाम कैटेगरी के गैस के रेट बढ़ाए गए हैं। कैप्टिव पावर की गैस के रेट 1100 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिए गए। पहली बार प्रोटेक्टेड सार्फिन के चार्जेस 400 रुपये फिक्स किए गए हैं। गैस इस्तेमाल हो या ना हो 400 रुपये अदा करना ही होंगे। थोड़ा सा इन्होंने छोटी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा इजाफा जो है वो ज़्यादा कर दिया है। अमीर आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और गरीब आदमी को ज़्यादा कंपेंसेट करना चाहिए। इसी तरह बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और छोटी इंडस्ट्री को उतना कंपेंसेट करना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम के लिए सर दर्द बन गए। आटे की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा कर चक्कर आ गए। शहरी कहते हैं बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। बचत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। दुकानदारों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। शहरी फट पड़े, कहा महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। कहीं भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हर ठेले पर अलग कीमतें हैं। लौकी देखो, हर चीज़ देखो, जो 50-60 की थी वो अभी 100-150 की है। और ठेले के ऊपर भी है, ठेले में भी है कि 10 ठेले लगे हुए ना, 10 ठेले का अपना अपना रेट है। और पीछे से जो इनके कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो पेट भर के सो जाते हैं, कुछ चीज़ें पूछते भी नहीं हैं।
इधर हर बंदे का अपना रेट है, जिसके पास जाएंगे उसका अपना रेट है। यहाँ किसी का कोई रेट मुकर्रर नहीं है, एक के पास जाओ वो बताएगा। इसी तरह आप बाहर शॉप्स पे भी चले जाएँ, वहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी मतलब हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ किया हो। देखिए जी, सबकी अपनी अपनी परचेजिंग है। कोई सस्ता खरीदता है तो वो सस्ता बेचता है, जो महंगा खरीदता है वो महंगा बेचेगा। सबने अपना प्रॉफिट तो रखना है ना, कोई खिदमत खल्क तो करने आए नहीं है। उन्होंने भी अपने बच्चों की रोज़ी जो है कमा के जाना है, तो जो अपनी रोज़ी कमाने आए वो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। महंगाई इतनी होगी, जाहिर बात है ये महंगी चीज़ें बेचेंगे तो आगे महंगी खरीदेंगे। अभी तो सही ना, ये हमें लूट रहे हैं, कोई इनको लूट रहे हैं, तो सब एक दूसरे को लूट ही रहे हैं हम लोग। रुपए की कदर में कमी, डॉलर मजीद 13 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 3 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये का हो गया। यूरो 307, बरतानवी पाउंड 356 रुपये 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 80 रुपये 50 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 70 पैसे पर बरकरार। का तारीखी मामा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल 105 साल का हो गया। स्कूल में नुमाइश का इनेकाद, तारीखी और जदीद दौर की अशिया के मॉडल्स रखे गए। दीगर स्कूल्स के तलबा भी नुमाइश में शरीक हुए। तालिबात का कहना था, हमने साबित सरगर्मियों से किताबें पढ़ने का रुझान बढ़ता है। वालिदैन ने कहा, बच्चों ने बहुत मेहनत करके अशिया बनाई। हमारी ये कोशिश है कि जैसे हमने इतना सीखा इस एग्जीबिशन से, उतना ही विजिटर्स भी सीखेंगे। कराची के खाने अपनी मिसाल आप, गुलिस्तान जौहर के रिहायशी का कटोरी चाट फरोख्त करने का मुनफरिद अंदाज। चाट फरोश का कहना है, कटोरी चाट शहरी बहुत पसंद कर रहे हैं। रोजाना 35 कटोरी फरोख्त हो जाती हैं। मेहनत में कोई आड़ नहीं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। 40 से 45 से यहाँ कटोरियाँ लेके आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 30-35 बिक जाती है रोज़ाना की, और मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। साइंस का इंसानियत के मुस्तकबिल की तश्कील में बड़ा किरदार। लोग साइंस से फ़वाइद और नुकसानात दोनों हासिल कर सकते हैं। अमन और तरक्की के लिए आलमी साइंस का दिन। माहिरीन कहते हैं, पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं। शोबा साइंस में तुलबा नई चीज़ें मुतारिफ करवाते रहते हैं। सिर्फ एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास आवाम को अवेयरनेस देना सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें।